जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, उनके अंदर आर्टिकल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन सभी को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। देखते हैं सबसे पहले भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के अंदर 22 भाग हैं। 395 भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल हैं और 12 क्या है वो अनुसूचियां हैं। और बात करते हैं हम भाग 1 के अंदर क्या है। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंदर क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 1 के अंदर क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 के अंदर क्या है, जितने भी जो नए राज्य हैं उनकी प्रवेश या स्थापना से संबंधित, ठीक है ना, प्रवेश या स्थापना, ठीक है ना, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा होगी निर्धारित करना, नामों के अंदर परिवर्तन करना, ये किसके अंदर लिखा हुआ, आर्टिकल 3 के अंदर। फिर आगे भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 जो कि किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। संविधान 5 एक इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है ना, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और याद रखना 5, 6, 7, 8 और 9 ये आर्टिकल जब भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो उसी दिन ये लागू हो गए थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे 12 से 35 भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, 12 से 35 के अंदर ये मौलिक अधिकार हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर कौन कौन सा आता है, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो 12 से 35 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी की अगर हम बात करें 29 और 30। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा हो गया, 32 हो गया। और भाग 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनकी अगर हम बात करें, आर्टिकल 14 क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, आर्टिकल 14 के अंदर हो गया। और 15 के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर क्या हो गया, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश किसी के आधार पर भी किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। और अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, अवसर की समानता, ठीक है ना, अवसर की समानता आर्टिकल 16 के अंदर। और इसी के अंदर 2 आर्टिकल और याद रखना, 15(6) और 15(16)(6 ये किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उससे संबंधित आर्टिकल कौन से हो गए, 15(6) और 16(6), जिनको जोड़ा गया था किसके द्वारा, 103वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इनको जोड़ा गया था। और बात करें हम आगे आर्टिकल, फिर आर्टिकल 17 हो गया किससे संबंधित, आर्टिकल 17 फिर किससे संबंधित हो गया, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 किससे हो गया, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और फिर आर्टिकल अगर हम बात करें तो 19(1) इसके अंदर क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इसी के साथ आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो इसका अंदर क्या क्या हो गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसी के साथ आर्टिकल 21(a) की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, किसका अधिकार हो गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसके अंदर हो गया, आर्टिकल 21(a) के अंदर। आगे फिर आर्टिकल 23 के अंदर क्या हो गया, बलात्कार पर रोक हो गया। और आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें
कारखानों में बाल श्रम आदि क्या हो गया, निषेध हो गया। फिर आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 25 के अंदर क्या हो गया, किसी भी धर्म को मानने या आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता किसके अंदर होगी, आर्टिकल 25 के अंदर, ठीक है। फिर आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया, आर्टिकल 29 के अंदर क्या होगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के अंदर। और फिर आ जाते हैं हम 32 के अंदर, जिसके अंदर क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, जो कि 5 प्रकार की रिट जारी करके आपके जो फंडामेंटल राइट है उनका क्या कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। फंडामेंटल राइट के द्वारा आपको क्या कर सकता है, संरक्षण प्रदान कर देता है। और इसी भाग के अंदर क्या है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं 5 जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी को प्राप्त है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम भाग 4 के अंदर। भाग 4 की अगर हम बात करें, एक बार देख लेते हैं भाग 4 के अंदर क्या था। देखो भाग 4 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 है उसके अंदर, ठीक है ना, 36 से 51 जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं। जितनी भी जो योजनाएं संबंधित काम है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो आर्टिकल 39 के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल किसके तहत, 39 के तहत राज्य के द्वारा जितनी भी मतलब योजनाएं हैं वो चलाई जाती, जैसे एमजी नरेगा हो गई और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सभी डीपीएसपी के अंदर लिखी है। अगर सरकार के पास पर्याप्त धन आ जाता है तो उस धन का समान बंटवारा पूरे देश के नागरिकों को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 39 ए की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 ए के अंदर क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता। और आर्टिकल 40 के अंदर क्या है, आर्टिकल 40 के अंदर है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है ना। किसका गठन हो गया, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 के अंदर। और फिर आर्टिकल आते हैं 44, जिसके अंदर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा के अंदर है, तो आपका कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर इसको पूछ सकता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी क्या है, लागू है। फिर बात करें हम आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंदर क्या है, इसके अंदर भी निःशुल्क बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसके अंदर है, आर्टिकल 45 के अंदर, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन हो गया। फिर आर्टिकल 48 ए के अंदर क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 48 ए। और आर्टिकल 49 के अंदर क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक और स्थान है और जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किसके अंदर, आर्टिकल 49 के अंदर। और आर्टिकल 50 के अंदर क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 के अंदर क्या है, आर्टिकल 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। ये हो गए हमारी डीपीएसपी, ठीक है ना। और फिर आर्टिकल 51 ए और भाग कौन सा हो गया, 5, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मूल कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़े जाते हैं किससे संबंधित, सॉरी ये भाग कौन सा हो गया, भाग 4A हो गया, ये गलती से निकल गया था यहाँ पर। तो भाग कौन सा हो गया, ये 4A हो गया। इसके अंदर क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है ना। मूल कर्तव्य पहले 10 थे जो कि जोड़े जाते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर। इसी के बाद फिर क्या जोड़े जाते हैं, एक और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंदर जोड़ा जाता है अनिवार्य शिक्षा से संबंधित, ठीक है ना। जो
6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई शिक्षा को। पूछ सकता आपसे कि भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो याद रखना 21A हो गया और 45 DPSP के अंदर हो गया। ये कहां पर हो गया, ये हो गया हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर, और ये हो गया हमारे DPSP के अंदर, और ये कहां पर हो गया मौलिक कर्तव्य के अंदर। आर्टिकल कौन सा हो गया हमारा 51A के अंदर है, ठीक है ना, तो याद रखना। आगे बात करते हैं, ये करवा दिए हमने। आगे देखते भाग 5 के अंदर क्या क्या। देखो भाग 5 के अंदर 52 से 151 आर्टिकल, सबसे बड़ा भाग संविधान का ये, ठीक है ना, सबसे बड़ा भाग है संविधान का ये आर्टिकल 52 से 151। राष्ट्रपति अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पद का जिक्र कहां पर है, आर्टिकल 52 के अंदर की भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके शक्ति और कार्य किसके अंदर हो गए, आर्टिकल 53 के अंदर। 54 के अंदर क्या हो गया, निर्वाचन, ठीक है ना, 54 के अंदर क्या हो गया, निर्वाचन हो गया। और फिर 60 के अंदर क्या हो गया, 60 के अंदर हो गया उसका कार्यकाल। और अनुच्छेद 61 के अंदर क्या हो गया, इम्पीचमेंट, फिर या महाभियोग। फिर आर्टिकल 63 याद रखना, 63 के अंदर क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के अंदर क्या है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो जो राज्यसभा उसका पदेन क्या होगा, सभापति होगा। फिर आर्टिकल 71 याद रखना, अगर कोई भी विवाद होता है सुप्रीम जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ फिर आर्टिकल याद रखना 72 जिसके अंदर क्षमादान की शक्ति होगी। फिर आर्टिकल और याद रखना आप आर्टिकल आगे याद रखना 72 के बाद में, 72 के बाद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और आर्टिकल 74 भी याद कर लेना। आर्टिकल 74 के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह या सहायता करने के लिए कौन होगी, एक मंत्रिपरिषद, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री। आगे हम बात करें आर्टिकल 76 भी याद रखना, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे याद रखना आर्टिकल 79, 80 और 81। इनके अंदर क्या है, ये बड़ी सरल है, ठीक है ना। संसद 79 के अंदर होगी, राज्यसभा 80 के अंदर, और 81 के अंदर क्या होगी, लोकसभा, ठीक है। इसी के साथ एक दो आर्टिकल और लिखवा देता हूं आपको। वो आर्टिकल कौन से हो गए, एक तो जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है वो आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 87 याद रखना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के अंदर क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है ना, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 की अगर हम बात करें, उससे पहले आर्टिकल और रह गए इंपॉर्टेंट, हाँ, आर्टिकल 108 याद रखना। इसके अंदर क्या होगा, संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की बुलाता राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 के अंदर क्या है, धन विधेयक। आर्टिकल 110 के अंदर क्या है, धन विधेयक हो गया। और आर्टिकल 112 याद रखना, 112 के अंदर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट, ठीक है ना, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं हम, आगे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123 हो गया। फिर आर्टिकल देखते हैं हम 143। आर्टिकल 143 की अगर हम बात करें, इसी के साथ याद रखना 123 के बाद में एक आर्टिकल और याद रखना 143, जिसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित आर्टिकल है ये, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना को या गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा होगा, 124। फिर आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक है ना। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन लेता है,
राष्ट्रपति, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये करवा दिए हमने। आगे फिर भाग 6 के अंदर आ गए हम। भाग 6 152 से 237 आर्टिकल, ठीक है ना। 153 के अंदर क्या होगा, राज्यपाल पद का वर्णन है कि राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यपाल। 154 के अंदर क्या है, शक्ति और उसके कार्य। 155 के अंदर क्या हो गया, निर्वाचन हो गया। 155 के अंदर क्या हो गया, उसका निर्वाचन हो गया। फिर आगे बात करते हैं, ये कर चुके हम उपराष्ट्रपति के बारे में भी। फिर मुख्यमंत्री से संबंधित आ गया। मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल कौन सा हो गया, 163। इसके अंदर क्या है कि मंत्रिमंडल होगा, किसको सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, ठीक है ना। और केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति, तो उसको सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 के अंदर था, वो याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर मंत्रिमंडल हो गया, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए। फिर आर्टिकल 164 के अंदर मुख्यमंत्री या मंत्रियों के बारे में अन्य क्या है, उपबंध है। फिर आर्टिकल 165 के अंदर क्या, महाधिवक्ता। यहाँ पर महाधिवक्ता और वहां पर क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है ना। फिर 168 के अंदर विधानमंडल हो गया। फिर आर्टिकल 170 के अंदर विधानसभा, 107 के अंदर क्या हो गया, विधानसभा हो गई। और 175 के अंदर क्या होगी, विधान परिषद हो गई। ये पीछे कर चुके हैं हम आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से भी कर चुके हैं। ये एक रह गया था, इंपॉर्टेंट था ये भी। आर्टिकल 148 सीएजी से संबंधित है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आगे फिर आगे हम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, आर्टिकल 214। राज्यों के लिए क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। और वहां पर कौन सा हो गया, 124, ठीक है ना, याद रखना 124 वहां पर है। और यहाँ पर क्या हो गया, 214। आगे 216 के अंदर क्या है, हाई कोर्ट का गठन हो गया, ठीक है ना, हाई कोर्ट का गठन हो गया। आगे देखते हैं, आगे है आर्टिकल 149, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, केंद्र और राज्य से संबंधित। आगे ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल 249, ठीक है ना। और आर्टिकल 248 भी याद रखना, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ठीक है ना, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। फिर आर्टिकल 250, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसकी हो जाती है, संसद की। फिर आगे 262 नदी जल विवाद हो गया। 263 अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है ना। और 280 वित्त आयोग हो गया। 312 के अंदर फिर आगे अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें, कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें तो कितनी है, 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 315 यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे आर्टिकल है 324। 324 की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, वर्तमान में राजीव कुमार क्या है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर आर्टिकल 343 की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है, इससे पहले 343 से संबंध पहले आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट और रह गए। जैसे आर्टिकल कौन सा हो गया, 330। इसके अंदर क्या है, जो एससी और एसटी के लोग हैं उनके लिए क्या होगा, लोकसभा में स्थानों का आरक्षण हो गया। और 332 के अंदर कहां पर हो गया, राज्य विधानसभाओं के अंदर, ठीक है ना, ये भी थोड़ा याद रखना। फिर 338 के अंदर क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया। 338A के अंदर क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। 338B के अंदर क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, ये भी थोड़ा याद रखना। 341 के अंदर क्या दिया है, अनुसूचित जातियां, और 342 के अंदर क्या दिया है, अनुसूचित जनजातियां। फिर आर्टिकल 343 राज्य भाषा से संबंधित है, लिपि देवनागरी हो गई, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 352 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हो गई, और 356 फिर राष्ट्रपति शासन हो गया। 360 की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, वित्तीय आपात हो गया, ठीक है ना। और ये लिखा किसके अंदर है, तो आर्टिकल 365 के अंदर लिखा है आपातकाल के बारे में, याद रखना, ठीक है ना। और आगे फिर आर्टिकल 368 जिसके अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल संविधान संशोधन के बारे में है। फिर आर्टिकल और देखते हैं हम, और आर्टिकल की अगर हम बात करें इससे आगे, तो आर्टिकल बताता हूँ मैं आपको, 369 और 379 380 388 391 392 393 और 394, ये वो सभी आर्टिकल हैं जो कि लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। इनमें से अधिकतम आर्टिकल अब क्या हो चुके हैं, रद्द कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं, और टोटल 16 आर्टिकल थे उस समय जिनको लागू कर दिया था, कब, 26 नवंबर 1949 को। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे साथ जुड़कर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।